तो क्या हाल चाल है सबके। आज हम एक ड्रामे का जायजा लेंगे। मैंने सोचा मैंने ये जहर कंज्यूम कर लिया है, सो व्हाई नॉट आई गिव इट टू यू। इस ड्रामे में एक हीरो के नाम पर धब्बा है जो हर वक्त ऐसा मुंह बना के रखता है जैसे इसकी बंदी से छोड़ के चली गई हो। क्या मतलब वाकई में छोड़ के चली गई। इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे मुल्क का नशा इस अकेले ने किया हो। एकदम कड़क माल। हीरो ऐसा तो हमारी हीरोइन भी किसी से कम थोड़ी होगी। मिली सिंड्रेला की थर्ड कॉपी हमारी हीरोइन ताबीन से। इसका इस पूरे ड्रामे में एक ही एक्सप्रेशन रहा है, हंसना हो इसका ये रिएक्शन होगा, रोना हो तब भी इसका यही रिएक्शन होगा, गुस्से में तब भी इसका यही रिएक्शन होगा। एक जेंटल एडवाइस है, अगली बार बजट को थोड़ा सा हाई करके एआई रोबोट को कास्ट कर लेना, वो इससे ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशन दे देगा। मूविंग ऑन, विलन जो हीरोइन की स्टेप सिस्टर है। ऐसे ही हीरोइन को सिंड्रेला थोड़ी कहा था। वैसे तो इस विलन का नाम अरीबा है, लेकिन इतनी जहरीली है कि सांप को भी पीछे छोड़ दे। सांप से याद आया इसके बैंग्स, जो सांप की जबान की तरह पूरे ड्रामे में डिवाइडेड ही रहे हैं। मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, साइड कैरेक्टर्स को हम वैसे इग्नोर करेंगे जैसे डायरेक्टर ने किया है। इस नशे में डूबे हुए अयान भाई को लालची अरीबा पागल बना के अमीर आदमी से शादी कर लेती है और ये कोरंगी की शक्ल लेकर इंग्लैंड जाने के ख्वाब देखने लगती है। और दूसरी तरफ हमारे अयान भाई पता नहीं कौन से काले धंधे करके 2 महीने में करोड़पति बन जाते हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। मीनवाइल हमारी सिंड्रेला ताबीन मौके का फायदा उठा के अयान भाई से लीच की तरह चिपक जाती हैं और अब अरीबा बाजी के सपनों को कुचलते हुए उसका अमीर शौहर इंग्लैंड चला जाता है अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीवी बच्चों के पास। डिवोर्स के बाद अरीबा बाजी एक बार फिर बिना हाथ धोए हमारे नशा बॉय अयान के पीछे पड़ जाती हैं। नॉट बिकॉज शी लव्स हिम, बल्कि थर्ड कॉपी सिंड्रेला को नीचा दिखाने के लिए। अयान भाई नशे के इन्फ्लुएंस में अपनी बदनीयती दिखाते हुए ताबीन को छोड़ के एक बार फिर अपने आप को जलील करने के लिए अरीबा के पीछे चल पड़ते हैं और अरीबा बाजी भी हमें डिसअपॉइंट ना करते हुए एक बार फिर सस्ते नशे करने वाले अयान को मजीद नशे करने का मौका देती हैं और छोड़ के चले जाती हैं, वो भी रिच शुगर डैडी के साथ। और मैं शुगर डैडी ऐसे ही नहीं बोल रही, ये वाकई अरीबा बाजी के अब्बा की एज के हैं और ये अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देता है इस खराब बैंक्स वाली के लिए। सीरियसली पूरे ड्रामे को देखते वक्त सबसे ज्यादा इरिटेशन इसके बैंक्स को देख के हुई है। इसी बीच नशा बॉय और रोंतू सिंड्रेला की शादी फिक्स हो जाती है और अरीबा को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो शादी वाले दिन इस छपरी लुकिंग आदमी को ताबीन से बात करने भेज देती है। और गेस व्हाट, और पीछे से हमारे नशा बॉय विद ट्रस्ट इश्यूज ताबीन को देख लेते हैं और बजाय अपनी कजन या होने वाली वाइफ पर ट्रस्ट करने के उस पर बेवफा का टैग लगाकर शादी तोड़ के चला जाता है। हालांकि उसकी माँ उसको अकल देने की कोशिश भी करती है, लेकिन हमारे नशा बॉय किसी की नहीं सुनते। वैसे ये हीरो की माँ यानी ताबीन की फुप्पो वाहिद ऐसा कैरेक्टर है हु मेक सेंस, वो अलग बात है कि इनकी और इनके भाई की कोई नहीं सुनता। इस तरफ रोंतू ताबीन मजीद रोने और मातम करने बैठ जाती है। इसका कैरेक्टर भी वैसे सही वाला इरिटेट करता है। इस बंदी में शुरू से ही सेल्फ रिस्पेक्ट की शदीद कमी दिखाई है। बचपन से ही नेग्लेक्ट होने के बाद भी अयान भाई के पीछे पड़ी रहती है। एनीवेज, ऑन दी अदर साइड अरीबा को न्यू टारगेट मिल जाता है, हु इज हैंडसम एंड रिच, और ये अपने डैडी को चीट कर देती है। डैडी को आता है गुस्सा और वो अपनी प्रॉपर्टीज वापस लेकर जहरीली अरीबा को घर से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि इसके बाद ये खराब बैंक्स वाली सुधर गई होगी, तो नहीं, ये इस हर ड्रामे में मर जाने वाले के साथ घूमने लगती है जिसे इसके एक्चुअल डैडी देख लेते हैं यानी अब्बा, और फाइनली एक्शन लेते हैं और अरीबा को घर से बाहर निकाल देते हैं। और ये जहरीला ड्रामा भी ऑन ईयर ही है, इतनी ही एपिसोड आई है अभी इस ड्रामे में और ये इंतहाई स्लो ड्रामा है और शायद ये पहला ड्रामा है जिसमें विलन से ज्यादा हीरोइन इरिटेटिंग है। खैर, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और क्या आगे भी ऐसी वीडियो बनानी चाहिए ये भी बताना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे।